हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेखा मेकओवर 7। तो गाइस, आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो ब्लीच के ऊपर मैं करने वाली हूँ। ये ब्लीच है, ऑक्सीलाइफ की ब्लीच है, इसे मैं यूज़ करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं और घर में हम कैसे ब्लीच कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस पैकेजिंग में देखती हूँ कि क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो गाइस, इसमें है ब्लीच क्रीम और ये एक्टिवेटर है और ये पोस्ट ब्लीच है, पोस्ट ब्लीच सीरम है जो कि हम आफ्टर ब्लीच हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हेयर बैंड लेना है, इससे हमें अपने बालों को सिक्योर करना है। अपने हेड पे हम लगा लेते हैं इसे, ताकि जो हमारे हेयर हैं हमारे फेस पर ना आए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि जहाँ पे हमारी ब्लीच अप्लाई हो जाती है या जिन हेयर पे अप्लाई होती है, लाइक जैसे यहाँ पर इन वाले हेयर पे हमें नहीं जाना है। और अगर कभी कभी छोटे हेयर होते हैं हमारे बाल मुंह पर आते हैं वो, तो उन पे ब्लीच लगती है तो वो भी ब्लीच हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरीके हेयर बैंड को अप्लाई करना है, ऐसे लगा लेना है इसे। अब हम ब्लीच क्रीम बनाते हैं। तो हमें ब्लीच लेनी है और इसमें एक्टिवेटर को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना फेस क्लीन करेंगे। फेस को मैं वेट वाइप से क्लीन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी क्लींजर से कर रही हूँ। जैसे मेरे पास एक क्लींजर क्रीम है, ये वाली। आप कोई भी क्लींजर क्रीम अप्लाई कर सकते हो, उससे आप अच्छे से अप्लाई करके मल्सीफाई करें उस क्रीम को अच्छी तरीके से आप करके पोंछ लें। अच्छे से पोंछने के बाद ही आप फिर क्रीम को मिक्स करें और फिर लगाएं, और पहले टेस्ट ज़रूर कर लेना आप। तो हम शुरू करते हैं। मैंने इस तरह से ये इस क्लींजर को लगा लिया है। अब थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लेकर इसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी फेस पर। हमें इस क्रीम को ऑब्ज़र्व नहीं कराना है, इस क्रीम को बट हमें बस इतना मसाज देना है जो डस्ट वगैरह है, जो भी है या कुछ भी हमारे फेस पर है, वो हम क्लीन कर सकें। तो बस हमें पूरे फेस पर हल्के हाथों से अप्लाई करने के बाद मसाज करें हल्की एक बार, फिर हमें इसे रिमूव करना है। नेक पर अगर लगानी हो तो नेक पर भी आप मसाज करें हल्के हाथों से। अब हम इसे रिमूव करेंगे। गाइज, मेरा जो क्लींजर है वो ट्रांसपेरेंट में है, इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा है। बट ये क्रीम है, बट ट्रांसपेरेंट कलर है इसका। फिर मैंने ऐसा बाउल लिया है, बाउल में मैंने पानी लिया है और इस तरीके से वाला हमने स्पॉन्ज यूज़ किया है। आप कोई टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरीके से हमें इसे रिमूव करना है। गाइज, मैंने ये बाउल लिया है और ये स्पेचुला इसके साथ ही आया था। ये क्रीम हमने ओपन की है। अब क्रीम हम जितनी हमें नीड है उतनी हम निकाल लेंगे। और इसमें जो क्रीम में जो एक्टिवेटर मिलाने का जो प्रोसेस है वो आप देखिएगा, वो रेशियो हमारा ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्किन बर्न भी कर सकती है। ये देखिए, इतना मैंने ये क्रीम अप्लाई की है। अब इतनी क्रीम में मैं कितना एक्टिवेटर मिलाऊंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्रीम मैंने निकाले, मैं एक्टिवेटर निकालूंगी। देखिए गाइस, इतनी क्रीम में मैंने इतना एक्टिवेटर लिया है, इतना इसमें इनफ होता है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप एक्टिवेटर निकालोगे तो वो स्किन को आपके नुकसान ही पहुंचा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। बहुत कम भी नहीं लेना जो कि हमारी स्किन ब्लीच ही ना हो, और इतना ज़्यादा नहीं लेना है। जितनी हमारी क्रीम है उसका आधा भी नहीं लेना हमें, उससे भी बहुत कम। देखिए, इतना रेशियो हमें रखना है इसका। इतनी क्रीम है और इतना ही एक्टिवेटर मैंने लिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या करना है। मिक्स करने के बाद हमें ना अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लेना। जैसे कि हमने ये मिक्स किया, उसके बाद हमें अपने क्लाइंट को या अपने खुद के ना कहीं पर भी स्किन पे हल्का सा लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर हमें रिमूव करना है। फिर हमें देखना है कि कोई एलर्जी, कोई रेडनेस तो नहीं आई है, इचिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो मिक्स किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपको कोई भी इस तरीके से नहीं हो रहा है एलर्जी वगैरह, देन आप इसे फेस पर अप्लाई करें। तो मैंने ये पहले से किया था, तो पहले भी अप्लाई की हुई है, तो मुझे पता है कि मेरी स्किन के लिए इतना ठीक है और ये ब्लीच भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो अब देखिए मैं किस तरीके से इसे मिक्स करूँगी।
ये मैंने स्पैचुला यूज़ किया है इसके लिए, मिक्स करने के लिए। तो हमें इस तरीके से इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। मिक्स हो गया ये बहुत अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमें स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस ब्रश में होता है क्या है ना कि बहुत सारा प्रोडक्ट ना हमारा ब्रश में ही रह जाता है, बट आप यूज़ कर सकते हो, ये लगाने में बहुत ईजी होता है। लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी। ईजी लगाने में फिर ब्रश ही होता है कि वो फटाफट से लग जाता है। तो हमें इस तरीके से लेना है और हमें अपने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे, और हमें अपवर्ड साइड लेकर जाना है। हमें कभी ऊपर नीचे नहीं अप्लाई करना। कोई भी क्रीम हम अप्लाई करते हैं हम ऊपर की तरफ ही अप्लाई करते हैं। मैंने ब्लीच को अच्छे से लगा लिया है। देखिए हेयर बैंड लगाने से फ़ायदा होता है कि जो हमारा अगर बेबी हेयर भी हो ना तो वो इससे हमारे बच जाते हैं, वो हमारे इसी हेयर बैंड में रहते हैं। तो हम इजीली हम लगा के बैठ सकते हैं, या फिर हम 10 मिनट या 15 मिनट का हम टाइम रखते हैं ब्लीच होने के लिए। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो आपको तुरंत रिमूव कर देना है। हल्की ईचिंग तो होती है, हल्की ईचिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, आप 10 मिनट या 15 मिनट अपनी ब्लीच को रख सकते हैं। उसके बाद आप हल्का सा 10 मिनट बाद ही आप चेक करना, हल्की सी यहाँ से क्रीम हटा के देखना। अगर आपके हेयर अगर गोल्डन उनमें कलर आ गया है, ब्लीच हो गया है, तो आप रिमूव कर दी, नहीं तो 5 मिनट आप और छोड़ सकते हो। बट 15 मिनट से ज़्यादा फिर आप ज़्यादा ब्लीच को मत छोड़िएगा। तो इस तरीके से हमने अप्लाई करके, और आप इस अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट कुछ काम भी अपना कर सकते हो। तो देखिए हमने लगा लिया है। अब हम 10 मिनट बाद के बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगी। गाइस मैंने ब्लीच करने से पहले ना ईयरिंग जो भी कान में अगर आप पहन रहे हो तो आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट फिर उसमें जाता है। जैसे मैंने नोज़ पिन ये मतलब पहनी हुई है ना, तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा बचा के ही लगाया है। ईयरिंग मैंने रिमूव कर दिया, मैंने कुछ गले में भी नहीं पहना है, क्योंकि प्रोडक्ट जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले निकाल के उसे हटा दें, उसके बाद आप कानों पे भी अच्छे से लगा सकते हो और गले पर भी अच्छे से लगा सकते हो। और ब्लीच के टाइम आपको ना अंदाज़ा लेके नहीं बैठना टाइम का, आपको प्रॉपर घड़ी में टाइम आप लेके देखोगे कि अभी जब आपने ब्लीच अप्लाई कर दी है पूरे फेस पर तो टाइम क्या हुआ है। और उसके बाद आपको 10 मिनट बाद, तुरंत 10 मिनट बाद आपको फिर अपनी ब्लीच चेक करनी है। अगर आपको नॉर्मल इचिंग हो रही है तो 10 मिनट आप चेक करें। अगर आपको और चाहिए तो आप 5 मिनट और रहने दें। अगर आपको लग रहा है कि हो गया तो आप रिमूव कर दें। आप ये अंदाज़ा मत लगा के बैठना कि ठीक है मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और कभी कभी टाइम ज़्यादा होने लगता है तो वो फिर ब्लीच हार्म करती है। इसलिए आप पहले, जैसे आप ये 11 बजे अगर आप बैठे हो तो आप 11:10 पे चेक करिएगा कि ब्लीच हुई है या नहीं। तो 11:10 या 11:15 तक आप अपनी ब्लीच को चेक करके फिर आप रिमूव कर देना। आप ये मत सोचिए कोई बात नहीं मुझे आइडिया लग जाएगा, आइडिया से नहीं करना, टाइम प्रॉपर देखना है। 10 या 15 मिनट में आपको अपनी ब्लीच रिमूव करनी है। मैं ब्लीच रिमूव करने वाली हूँ अब, और मैंने पानी जो पहले लिया था वो चेंज कर लिया है। मैंने साफ़ पानी ले लिया है, तो हमें रिमूव करना है अभी इसे। इस तरीके से हमें अच्छे से पानी इसका निचोड़ लेना है, देन हम इसे इस तरीके से रिमूव करेंगे। मैंने ब्लीच अपनी पहले चेक कर ली थी और 10 मिनट बाद में मैं इसे निकाल रही हूँ, मुझे बहुत टाइम नहीं रखना। और जब आप लगाते हो तो आपको ध्यान भी रखना है कि आपको जो आपकी आँखों से आधा इंच नीचे से लगानी है, बिल्कुल आँखों के पास मत लेकर जाना। आधा इंच आपको गैप छोड़ना, आप यहाँ तक ऐसे लगाइए, जैसे देखिए मेरे यहाँ पर है, आपको आधा इंच छोड़कर अप्लाई करना है। अब हम रिमूव करेंगे। अब मैं सूखा टिश्यू लेके इसे अच्छे से पोंछ लूँगी फेस को। फिर जो पोस्ट ब्लीच इन्होंने दी है अपनी, पोस्ट ब्लीच सीरम आई थी, ये सीरम है या क्रीम है, सीरम है, ये हम अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई हम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ब्लीच को निकाला, फिर हमने सूखे टिश्यू से इसे एक्स्ट्रा जो कोई वाटर वगैरह होगा या कुछ भी होगा हमारे फेस पर वो हटाने के बाद फिर हम इसे अप्लाई कर लेंगे। गाइस तो ये ब्लीच के बाद इस ग्लो क्यों आता है? ग्लो इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे जो हेयर होते हैं जो ब्लैक होते हैं वो हमारे गोल्डन हो चुके होते हैं। तो वो फेस अच्छे से मतलब जो
जो हमारे उससे जो हेयर है हमारे और जो ब्लैक है उससे हमारे जो चेहरे पे हम अगर मेकअप कराने जाएँ तो वो भी हमारे रिमूव करने के लिए वो लोग कहते हैं। और अगर आपको वो रिमूव नहीं कराने हैं तो आप ब्लीच करके जाएँ। अगर आपको मेकअप करना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, कुछ भी कहीं पर भी आपको जाना है तब ब्लीच कर लें पहले। टैनिंग भी रिमूव होगी, जो हेयर है हमारे वो ब्लैक हो जाते हैं, तो फेस का जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा ग्लो करता है और इसलिए हम ब्लीच करते हैं। तो देखिए मिनिमम हमारे जो ब्लीच का प्राइस होता है बाहर 250-300 तो होता ही है सिर्फ फेस का। गाइस अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो इससे कॉस्ट क्या पड़ती है। तो अगर हम नॉर्मल ब्लीच कराने जाते हैं तो हमारे 250 से 300 की हमारी कॉस्ट आती है, जो कि हमारे सिर्फ फेस का वो लोग चार्ज करते हैं। और अगर हमें समझिए अपने नेक पर भी करवानी है और बैक पर भी करवानी है तो वो प्राइस ना फिर बढ़ता जाता है, तो वो 500 या 600 या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप ब्लीच लेकर आइए और अच्छी ब्लीच लेकर आइए। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखिए, फॉलो करिए और आप अपने ये पैसे बचा सकते हो और आप घर में ही ब्लीच कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अभी के लिए इतना ही। अगली बार मैं आपके लिए कोई ऐसी ही दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो में जो मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड ही कंटेंट मैं डालती हूँ, तो आपको ज़रूर ये हेल्पफुल रहने ही वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अभी के लिए बाय बाय।